बीजेपी ने इतना कर दिया कि जितना जो इरफान सोलंकी नहीं कर पाएंगे। बताइए क्या कर जो लड़ाई चल रही हिंदू मुसलमान की कौन करा रहा है? राजा राम के जो पिता थे उनका क्या नाम हाँ? दशरथ। उनकी कितनी पत्नियां थी? उनकी अब पत्नी से हमको क्या मतलब? अरे हमारे विधायक इरफान सोलंकी लड़ रहे हैं। भाजपा ने 34 महीने से लालनी की तनख्वाह नहीं दी, लोग भूखों मर रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सही उतारेगी तो इरफान सोलंकी चुनाव हार भी जाएगा। बलखंडेश्वर मंदिर है जिसमें 50 लाख रुपए से अधिक का काम इरफान सोलंकी विधायक ने करवाया है। बीजेपी के लोगों ने ही विधायक पर हमला करवाया। कानपुर की सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होना है। नसीम सोलंकी यानी इरफान सोलंकी की पत्नी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। इस वक्त हम चाय की दुकान पर मौजूद हैं, आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहां आसपास बहुत सारे लोग चाय पीने के लिए आते हैं और चाय देखिए आप खौल रही है और यहां पर चाय पीने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, उधर देखिए काफ़ी भीड़ है, लोग जो है वो चाय भी पीते हैं और इन लोगों से भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर चलते हैं जो लोग यहाँ पर चाय बनाते हैं। क्या नाम है आपका? महेंद्र हमारा नाम है, महेंद्र। महेंद्र नाम है। चाय की दुकान आपकी है? जी साहब। हम यहाँ चुनाव हो रहा है, पता है? हाँ मालूम है। कौन लड़ रहा है यहाँ से चुनाव? अरे हमारे विधायक इरफान सोलंकी लड़ रहे हैं। तो अब की फिर माहौल उन्हीं का है? उन्हीं का माहौल रहेगा ही, उन्हीं का माहौल रहेगा ही। उन्होंने हमको पाला है इतना बड़ा, हमको उन्होंने ही किया। उनके माँ बाप, उनके लड़के इरफान हाजी जी की देन है कि आज हम जिंदा हैं। अरे हमारी दुकान वहाँ थी। ये बीजेपी वालों ने तड़वा के, ये होटल वाला केडी पैलेस वाले तड़वा के हमको यहाँ कर दिया है। देख लीजिए किस मुसीबत में हम जी रहे हैं। तो अब की फिर यानी कि उनकी पत्नी नसीम को? बिल्कुल उनके साथ मैं खड़ा हूँ। वो उनको आना चाहिए, उनको आना चाहिए। और कह रही हैं हम हमारी लोगों को बहुत मदद करती थी और हम लोग को देखो सड़क पे आ गए हैं। हमारा 50 साल हो गया है, मेरा दुकान वहीं पे था और जब से ये नेता आया तब से मेरा सब दुकान तोड़वा किनारे करवा दिया गया। क्या कह रहे हैं? हम बताते हैं हमको तोड़वा के किनारे कर दिया। देख लिए कैंसर पीड़ित हूँ, दवा हमारा इलाज चल रहा है और इसके बाद भी हमारे ऊपर अभी मोहल्ले का कर्जा हमारे ऊपर लिया हूँ, इलाज कराया हूँ। विधायक जी हमारे होते ऐसा नहीं होता हमारे साथ। अच्छा, तो आपकी वो तो जेल में है, लेकिन अब क्या? बस उनको जबरदस्ती फंसा दिया गया है। सबसे ज्यादा केडी पैलेस वाले ने फंसाया, सबसे ज्यादा केडी पैलेस वाले ने बिल्कुल ये सब चाल खेली जा रही है भाई साहब। चलिए ठीक है। बहुत सारे और लोग हैं, इधर छाव में चलते हैं। बहुत देखिए काफ़ी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, इन लोगों से भी बात करते हैं। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा नाम जीतू कैथल है। जीतू कैथल है। क्या है यहाँ पे चुनाव होने जा रहा है, क्या माहौल लग रहा है? ये तो जबरदस्ती का चुनाव होने जा रहा है। माहौल तो उन्हीं के पक्ष में है, सोलंकी परिवार के। जी क्यों, ऐसा क्या खास है उनमें कि उन्हीं के पक्ष में माहौल है? सोलंकी परिवार एक वो परिवार था कि गरीबों के मसीहा थे। वो हर एक सुख दुख में रहते थे, विकास कार्य करते। उनके बहुत ज़्यादा विकास कार्य क्षेत्र में कभी किसी को दिक्कत नहीं होती उनके रहते। जी हाँ, काम करते थे, काम बोलता है हर जगह। तो उनके पत्थर लगे हुए हैं काम के, विकास कार्यों के। हर जगह जो है वो विकास कार्य। तो आपकी उनकी पत्नी लड़ रही है यहाँ पे, तो क्या आपकी फिर? जी आपकी फिर जीतेंगी। क्या कह रहे हैं आप? इधर आइए चाचा आप। हैं क्यों, ऐसा क्यों, इतना कॉन्फिडेंस में? भाजपा ने 34 महीने से लालनी की तनख्वाह नहीं दी, लोग भूखों मर रहे हैं। झूठे वादे करके जो है जनता को बरगला रही, कोई कार्य नहीं कर रही। इसलिए जो है और इरफान सोलंकी ने पानी के नल लगवाए, पाइपलाइन डलवाई, सब कुछ कराया। ये भाजपा ने क्या कराया? 34 महीने तनख्वाह नहीं मिली, मर गए लोग। जो कमाते थे चले गए, मर के उनको पैसा तो नहीं मिला। तो इरफान सोलंकी तो जेल में है, पत्नी उनकी पत्नी जीतेगी पूर्ण बहुमत से। अच्छा हाँ, चलिए और भी लोग से जीतेगी पत्नी उसकी। अच्छा, क्या नाम है आपका? रघुनाथ। रघुनाथ जी, पानी थोड़ा नीचे कर लीजिए। ये बताइए कि यहाँ पे चुनाव हो रहा है, क्या काम करते हैं आप? मैं नगर निगम में हूँ। नगर निगम? तो अच्छा, नगर निगम में है। तो क्या यहाँ पे माहौल लग रहा है, क्या रहेगा इस बार? यहाँ पे यही रहेगा, हमारा इरफान सोलंकी जी आएंगे। अच्छा, और क्या? क्यों आएंगे, कुछ खास वजह है? खास वजह क्या, हम लोगों के लिए बहुत कुछ करते हैं वो। बहुत कुछ करते हैं हम लोगों के लिए। अच्छा, हाँ, बहुत कुछ किया हम लोगों के लिए। चलिए और लोग भी हैं यहाँ पे। भाई साहब, यहाँ पे उपचुनाव होने जा रहे हैं, पता तो हो गई? जी हाँ, आपको एक खूबसूरती बता दें शीशमऊ विधानसभा की। यहाँ पे
हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई मिलकर के सोलंकी परिवार मुसलमान परिवार से विधायक चुनता है हर बार। क्यों? ईमानदारी से काम करवाने का विश्वास है जनता को उनके ऊपर। जब कोरोना में कहीं कोई नज़र नहीं आ रहा था तब विधायक जी घरों घरों में जाकर के पैसे का, दवाइयों का, राशन का बंदोबस्त कर रहे थे। जब बड़े बड़े नेता नज़र नहीं आ रहे थे जो दुनिया भर के मन की बातों से पेट भरते हैं, तब हमारे विधायक गली गली घूम रहे थे। तो ये बहुत बड़ी बात है। और अब अगर सोच रहे हैं जीतने का तो भूल जाएं, क्योंकि अब जनता को पता है कि उनको एक तरह से फंसाया जा रहा है। तो ये जनता के मन में नाराजगी भी है। अच्छा, जी हाँ। देखिए यहाँ पे लोग हैं, देखिए मोटरसाइकिल खड़े, कहाँ इसी विधानसभा से हैं? जी यही मेरा निवास है सामने। अच्छा, तो क्या माहौल है यहाँ का? यहाँ चुनाव होने जा रहा ये है। माहौल तो अभी जब तक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी घोषित नहीं करेगी तो माहौल समझ में नहीं आएगा। और ये चुनाव कोई आसान चुनाव नहीं है और चुनाव बहुत कांटों का चुनाव है। और इरफान सोलंकी की बहुत लोग बात कर रहे हैं कि अच्छे हैं, अच्छे। अगर वो अच्छे होते तो आज जेल में ना होते। अगर मुसलमानों के इतने प्रिय होते तो मुसलमान भाई काली पट्टी बांध कर जो आज सरकार का विरोध कर रहे होते। उन्होंने कहीं ना कहीं गलती करी जब आज जेल के पीछे हैं वो। अगर भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी सही उतारेगी तो इरफान सोलंकी चुनाव हार भी जाएगा। अच्छा, प्रत्याशी के ऊपर ये मान के चल रहे हैं आप, भारतीय जनता पार्टी को शुरुआत से लाइक करते रहे हैं? हम लोग, मैं हूँ पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का। अच्छा, आप पदाधिकारी हैं जब भी जो है वो बात कर रहे हैं इस तरह। नहीं, जो बात सही मैं बात बतला रहा हूँ, कोई झूठी बात नहीं बतला रहा हूँ। भाई उसने कुछ करा है गलती तो आज वो जेल के अंदर तो है। कोई कभी किसी को कोई गलत जेल के अंदर नहीं घोषोड़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी में कोई पक्षपात नहीं है, कोई विरोध नहीं है। आज कुलजीत सिंह सेंगर भी जेल में, वो भी भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे। हैं? आज विकास दुबे, आगे कर लीजिए, आगे करिए, गाड़ियाँ निकलने दीजिए, आगे करिए। हाँ, क्या कह रहे हैं? आज विकास दुबे भी स्वर्ग को पधार गए, वो भी एक पंडित ब्राह्मण थे। हैं? और बैराज में जो हुआ वो बहुत ही शर्मनाक कांड हुआ। वो तो उस मुस्लिमों ने हमारे हिंदू भाई को गोली मार दी। अगर बाबा साहब ने अगर उनका पक्ष लिया तो बहुत अच्छा काम करा। नहीं, वो तो छत पे झंडा वंडा वो बता रहे थे, उखाड़ रहे वहाँ पे ऊपर वो। कोई ऐसा नहीं। देखिए, एक वहाँ पे ऐसी भी मैसेज आ रहे हैं, खबर आ रही है कि बीजेपी विधायक ने अपने ही कार्यकर्ताओं लोगों पर उन्होंने केस किया है कि वो हमको जान से मरवाना चाहते थे, शिकार बाई चांस वो हो गया। तो कुल मिलाकर के आप ये सोचिए, आप ही का कार्यकर्ता, उसको इतनी बेरहमी से मारा गया। अब जो न्यूज़ सामने आ रही है उसके बलबूते मैं कह रहा हूँ, तो यानी कितनी गंदी राजनीति केवल एक सत्ता के लिए, कितनी। अब है इसका जवाब सुरेश्वर सिंह ने FIR भी करवाई, विधायक सुरेश्वर सिंह, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के खिलाफ करवाई है। तो FIR वो करवाया है मगर उसकी जांच अभी होगी, कोई स्पष्ट नहीं हुआ अभी कुछ। हाँ, और जो चलिए मैंने माना उन्होंने कराया मगर मुस्लिम भाइयों ने को हिंदू को गोली मारी, ये किसने कह दिया? ये अभी साबित नहीं हुआ। नहीं है, मैं मान नहीं सकता मुस्लिम। ये साबित नहीं हुआ, ये साबित नहीं हुआ। बल्कि अगर ये साबित होता तो विधायक जो बीजेपी का विधायक था वो अपने ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ क्यों लगवाता मैसेज, भाई कि हमें मरवाने की साजिश की गई थी। अगर ऐसा होता कि मुसलमानों ने मारा है तो फिर ये बीजेपी विधायक खुद FIR क्यों करवाते? मुझे यही नहीं समझ में आ रहा। इसकी जांच हो रही है ना, अभी कोई स्पष्ट थोड़ी हुआ कुछ। मुकदमे करवा दिए 9 कार्यकर्ताओं के ऊपर कि मुझे जानने का मतलब प्रयास किया जा रहा था कि हुई है FIR हुई। ये पोस्ट चल रहा है, मीडिया के माध्यम से जानकारी मिली है। और ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये पूरी जनता जान रही है कि बीजेपी के लोगों ने ही विधायक पर हमला करवाया। केवल बता दें, ये भी केवल चुनाव की जी। वजह से ऐसा। अरे महिलाएं भी कुछ हैं, ये बताइए क्या कहेंगी? यहाँ पर माहौल जो चल रहा है उसको लेकर क्या कहेंगी? जी, मैं तो यही कहूँगी कि जो विधायक जी थे, मतलब वो शुरू से उन्होंने इतना अच्छा काम किया था हमारे यहाँ गली गली में आके। ये तो कह रहे हैं बहुत खराब किया जब भी जेल गए। बिल्कुल, क्या खराब किया हमको बताएं ना कि क्या खराब काम किया है। नहीं, गलत बात है। मैं भी हिंदू हूँ, मैं कितनी बार कार्यालय जाके अपने बच्चे का जैसे स्कूल में लगता कागज लगता, प्रमाण पत्र बनवा के लेके आइए। विधायक से मैं बनवा के लेके आई हूँ, बनवा के लेके आई हूँ। मैंने हर चीज किया। और जब मतलब कोई काम हुआ, मतलब समझकार करा गया, बुलाया गया, तुरंत वो आए हैं यहाँ पे। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि बलखंडेश्वर मंदिर है जिसमें 50 लाख रुपए से अधिक का काम इरफान सोलंकी विधायक ने करवाया है। और ऐसा उदाहरण पूरे कानपुर छोड़ दीजिए, पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं मिलेगा, इतनी ईमानदारी से काम करवाया गया। तभी जनता क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? आगे आइए। यहाँ से जो काम उन्होंने किए हैं, जितने भी काम किए हैं,
इरफान सोलंकी जी ने, वो नतीजा ये चुनाव के बाद आपको देखने को मिलेगा। बीजेपी यहाँ से कभी नहीं जीत सकती, लेकिन चाहे कोई भी प्रत्याशी उतार दें। वो कमल बॉक्सर नाम है मेरा, नोट कर लो। आप हेलमेट लगाए हैं, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? इरफान सोलंकी की वाइफ चुनाव लड़ रही है यहाँ। बिल्कुल, वो बधाई के पात्र है, चुनाव जीते उसके लिए जनता जनार्दन पूरा समर्थन करेगी। इसलिए क्यों ऐसा क्या काम कर दिया? बिल्कुल अन्याय में उसको फंसाया गया है, बिल्कुल वो गलत ढंग से फंसाया गया है। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी तमाम लोगों को फंसाने का काम कर रही है। हाँ, नहीं तो ये लोग तो कह रहे हैं गलत किया है तो गलत फंसे हैं, और क्या उसमें? ये तो अयोध्या से पता चल रहा है, अयोध्या से पता चल रहा है कि कहाँ क्या असलियत है, क्या सही है। अयोध्या के लोगों ने वोट डाला कि नहीं डाला? लोगों का घर फूक रहे, कहाँ का इंसाफ है ये? कहाँ का इंसाफ है? यहाँ एक ही राज चलेगा, सनातनी धर्म, और कोई नहीं। राम राज से चलेगा ये देश। राम राज से चल रहा है। इधर आओ, तुम राम की बात कर रहा हो, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। हैं, राम के बारे में क्या जानते हो? बहुत कुछ जानते हैं। जैसे कि क्या? राजा राम के बारे में। राजा राम के जो पिता थे उनका क्या नाम है? हाँ, दशरथ। उनकी कितनी पत्नियां थी? उनकी अब पत्नी से हमको क्या मतलब? हमको राम से मतलब है, हमको राम से मतलब है। राम से मतलब उनकी राजा से मतलब है, उनकी पत्नी से नहीं, राम से। हनुमान जी को भी मानते हो? हनुमान जी को भी ना। हनुमान चालीसा आती है? हैं? आती है। सुनाओ, आप सुनाइए। हाँ, हम तो सुना। मेरा नाम पता है तुमको? मेरा नाम पता है? मेरा नाम तो सीमाब नकवी है। सुनो सुनो इधर, मैं सुना रहा हूँ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुतना। तुमको आता? मेरा नाम सीमाब नकवी है, मैं मुसलमान हूँ। तुम सुनाओ सनातन की बात। हमको नहीं आती, हमको नहीं आती। जाओ, ठीक है, चलिए कोई। हाँ, क्या कह रहे अभी आपने कहा था कि उन्होंने अपराध किया था। मैं आपके माध्यम से एक पूछना चाहता हूँ, कानपुर में 2 झोपड़ियां जली थी, एक झोपड़ी में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ, विधायक जी आज तक अंदर है। दूसरी जो झोपड़ी जली थी उसमें 2 हिंदू ब्राह्मण महिलाएं जल गई थी, प्रशासन भी था, अति कमल के नाम पे वहां बुलडोजर भी था, अधिकारी भी था, वीडियो भी बनी, गवाह भी बने। किसी एक आदमी दोषी के खिलाफ कार्रवाई की गई हो तो बताइए, रामराज कहाँ पर है? आप बताइए। ठीक है, इधर आइए। आप भी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे? कुछ कह रहे थे भैया, हैं? बताइए। ये यहाँ पे चुनाव हो रहा है, इधर आइए। चुनाव के बारे में पता ही नहीं हमें, चुनाव के बारे में पता ही नहीं। वोट डालते हैं? हाँ, वोट डालते हैं। किसको? कमल को देते हैं। ये बात है। तो यहाँ से चुनाव जो हो रहा है, आपकी क्या लग रहा है यहाँ पर? जय जीतेगा, योगी और मोदी वाला जीतेगा, कौन जीतेगा? अभी जो है, अभी प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है यहाँ पर, तो भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है इस बार। तो भारतीय जनता पार्टी हम देखो कमल को देते हैं। चाहे हमें देखो राशन कर्जे लेते खाना पड़े, लेकिन देंगे वोट कमल ही को, समझे? ऐसा क्यों है? क्यों कर्जा क्यों लोगे? चाहे हमें देखो गाड़ी चाहे किराया चला है, लेकिन देंगे कमल को वोट। ये बात हुई। हाँ, ये हुआ। चाहे गाड़ी हमें किराया चला है, हम देंगे, लेकिन कमल को वोट। चलिए ठीक है। और भी अपने आप घर से दे रही है, अपने घर से दे रही है। हम तो भैया दे दो, फिर हम तो क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं भैया, आप बताइए। मेरा नाम निखिल मैसी भाई, निखिल मैसी नाम है मेरा। क्या कह रहे हैं? देखिए, इस क्षेत्र में सीसाओं विधानसभा में आप किसी भी गली में चले आइए, आप उस रोड पे खड़े हुए एक बच्चे को बता देगा यहाँ काम इरफान सोलंकी ने किया है। अच्छा। अभी उनकी पत्नी श्री नसीम सोलंकी जी को टिकट मिला है, और आप चुनाव बाद देखिए 23 नवंबर को रिजल्ट आ रहा है उपचुनाव का। 23 को आ रहा है सर। आप रिजल्ट सीसामा में एक बार फिर आइएगा, मैं आपको दिखा दूँ कितने पूर्ण बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, तो ये इरफान सोलंकी कह रहे हैं कुछ तो गलत किया होगा तब तो जेल गए हैं, ऐसे थोड़े ना जेल चले गए हैं। और ये बात सच भी है, ये क्यों जेल चले गए? और ये तो नहीं चले गए, आप तो नहीं चले गए। सर देखिए, ये सरकार है, शासन है। एक मेरे दोस्त को भी कल इन्होंने बेवजह उठा के 151 में जेल भेज दिया। 151 बहुत नॉर्मल चीज। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता था क्या? हाँ, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता। राइट, सही कह रहे हैं। सुनिए, 151 बहुत नॉर्मल जेल है सर, वो बहुत नॉर्मल धारा है। जाइए थाने, जाइए अपनी जमानत कराइए, हो जाता है। उसको 1 दिन की जेल भेजी, उसने जुर्माना भरा, तब उसको दूसरे दिन वो घर आया। कुछ नहीं, कार ड्राइवर हो बस। ये उसका और समाजवादी कार्यकर्ता है, समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है। हाँ, तो और कहाँ है? क्या कह रहे थे आप सर? हम बोल रहे हैं कि यहाँ से बीजेपी का कोई भी प्रत्याशी उतार दीजिए, जितना भी योगी को उतार दीजिए यहाँ से। इस जो लहर थी जब बीजेपी की, तब वो न जीत पाए। अब तो उनके इतने कुकर्म हो रहे हैं, कितना लोग तरस उनसे। गैस का दाम देख लो, आटे का दाम देख लो, तेल का, मतलब इतना तरस कर रखा। जनता नहीं चाहती कि वो बीजेपी उत्तर प्रदेश में आए या केंद्र में आए। वो ये तो सीट यहाँ से तो कभी जीत नहीं पाएंगे वो, चाहे जैसा प्रत्याशी उतार दें। क्या कह रहे हैं चचा? आपके तो गले में अंगूछा पड़ा है समाजवादी पार्टी का, पूरा मामला लोहा है।
देखिए करता है मैं कार्यकर्ता तो हूँ भी और नहीं भी हूँ, पहले मेरी बात को ध्यान दीजिए। गौछा तो यही वाला है, कार्यकर्ता है वाला। गमछा हम भी तो का सपा के माननीय आपके चैनल के द्वारा सीसामऊ विधानसभा आज से ही नहीं, जब से हाजी इरफान सोलंकी के पिताजी जीवित थे आज तक भाजपा सीसामऊ विधानसभा नहीं जीत पाई और न जीत पाएगी विधायकी चुनाव। ताकत अब की पूरी लगा रही भारतीय जनता पार्टी। कितनी भी ताकत लगा दे। क्या भैया, क्या वीडियो बना रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा? अतीक अंसारी। अतीक अंसारी। अतीक अंसारी, क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या माहौल है? जो सुन रहे हैं आपके सामने ये वीडियो मैं भी बना रहा हूँ। कौन, मतलब किसका माहौल है, बीजेपी का? अब वो आपको 23 तारीख को खुद ही फाइनली पता चल जाएगा। पता चल जाएगा। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, कुछ लोगों से बात करते हैं। आइए, क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद अफसार नाम है। उमर? मेरी उम्र है तो 24 साल। उमर अफसार नाम है आपका, अच्छा। क्या लग रहा है यहाँ पे, क्या माहौल है ये पूरे सीसामऊ विधानसभा का? अरे सपा अपने विधायक ही आने हैं, इरफान सोलंकी। इरफान सोलंकी क्यों, ऐसी कौन से हीरे जड़े इरफान सोलंकी के अंदर? अरे भाई इतना काम कराया उन्होंने मकराउडगंज कॉलोनी में, यहाँ से लेके विधानसभा जितनी भी है, आप किसी एक बच्चे से पता कर लोगे कि उन्होंने कितना काम करवाया, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़े स्तर का हो। अगर उनके पास अपनी दिक्कत लेके पहुँचा है तो उन्होंने उनका समाधान किया है। ना उन्होंने कोई जात पात देखी है कि आप किस जात के हो, आप किस धर्म के हो, किस पार्टी के हो, नहीं मतलब है कोई, मतलब आपका काम होना है तो होना है। अच्छा, क्या नाम है? इधर आइए, आप आगे हैं। चलिए, बहुत सारे लोग हैं और भी। आप देखिए कि यहाँ पे काफ़ी हुजूम था, जमावड़ा था, लोगों से बात करते हैं। तो आप तो सुन रहे हैं यहाँ, तो आप अकेले पड़ गए ऐसा लग रहा है? अकेले क्या, ये तो भाई हैं अपने, कोई दुश्मन थोड़ा ही है। तो बात हो रही है, बहुत अच्छी बात कही भाई साहब, हम सब भाई हैं। उन्होंने अपनी बात रखी, मैंने अपनी बात रखी। आप इस समय न्यायाधीश बने हुए, आप खुद फैसला करेंगे। नहीं, न्यायाधीश तो हम नहीं बने, हम तो सिर्फ बात रख रहे हैं आपको। भैया देखिए, बात रखने की बात ये भी है, अब जैसे इरफान सोलंकी की बीवी को टिकट मिला, पार्टी और भी पदाधिकारी को टिकट दे सकती थी। जरूरी थोड़ी इरफान सोलंकी की बीवी नसीम बेगम को ही टिकट मिलना चाहिए, सपा में और किसी को भी टिकट मिलना। आपको क्या तकलीफ है? ये नहीं, ये पूछ। देखिए, किसी परिवार ने विश्वास जमाया है, उसका उनको फायदा मिलेगा। परिवारवाद नहीं, परिवारवाद ना होता, पार्टी कभी परिवारवाद नहीं देखती है। कटियार परिवारवाद नहीं है। नीलिमा कटियार बैठी है, ये प्रेमलता कटियार पहले विधायक थी कि नहीं थी? ओ मेरे भाई, राजनाथ सिंह का बेटा है कि नहीं है? 20 लोग हैं ऐसे लोग, 20 लोग पार्टी में हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव थे, उनके बाद कौन हुआ राष्ट्रीय अध्यक्ष? ऐसा नहीं है, मैं हिंदू हूँ। मुलायम सिंह के बाद अखिलेश सिंह यादव। मगर समस्या समझो और हमारी भारतीय जनता पार्टी में अगर एक बूथ अध्यक्ष भी है, समाजवादी पार्टी की सरकार जब दूसरे राज्यों में बनेगी ना, तो वहाँ कोई दूसरा भी चुना जाएगा। अभी इसमें नहीं बन सकती। मरे थे हम, मथुरा पाल के बेटे अजीत पाल आज वहाँ पे सांसद विधायक सब हैं, मंत्री भी हैं। वो क्यों है? ये परिवारवाद नहीं है। कहाँ परिवारवाद है? आज बूथ अध्यक्ष जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की हिम्मत रखता है भारतीय जनता पार्टी में। आपको मालूम है कुछ? देखिए, परिवारवाद का नुकसान क्या है कि अगर मुझे क्रिकेट की नॉलेज ना हो और मुझे बीसीसी का एक अध्यक्ष बनाया जाए, अगर आपके काबिलियत है, आपका अगर बेटा काबिल हो तो वो आपके बिजनेस को संभालेगा, अगर उसका इंटरेस्ट है उसमें। अगर नहीं है तो नीति में तो जो मुख्यमंत्री बन के 2012 नहीं, उनका इंटरेस्ट कभी किसी ने जाना उनको। 18 लाख लैपटॉप बांटे, मुख्यमंत्री बनना 18 लाख लैपटॉप बांटे बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। मुख्यमंत्री बनने के बाद बने मेरे भाई, तो नेचुरली उनके अंदर काबिलियत है। आज कितनी सांसद तो पहले भी थे। कौन? अखिलेश सालों में कितनी पेंसिल बांट दी गई है? उन्होंने 18 लाख लैपटॉप डाल दिए बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री, अरे ऐसी आवास है, कन्या, प्रधानमंत्री कन्या योजना, सब चल रहा था, साइकिल से लेकर बच्चों के भविष्य के लिए। अगर अच्छा काम कर रही थी सपा तो हारी क्यों? हारी क्या? और अगर बीजेपी गलत काम करी 2 बार जीती क्यों? हारी, ये बताइए, हमें अपने इसका मतलब नहीं है जीती नहीं। हाँ, आपके माध्यम से बता दूं, देश से 19 लाख ईवीएम गायब है। देश से 19 लाख ईवीएम गायब है। ना चुनाव आयोग को चिंता है, ना प्रशासन को चिंता है। ईवीएम का बहुत बड़ा रोल है। ईवीएम को नकार, अखिलेश यादव जी ने भी कह दिया है, ईवीएम से जीतेंगे, ईवीएम अब ईवीएम में अगर गड़बड़ होती तो अखिलेश यादव 37 सिग्नल ले आते। नहीं, अंधी बात कर रहे हैं भैया आप। जहां अहंकार था वहां ईवीएम नहीं थी। ईवीएम कहाँ थी? उड़ीसा। ईवीएम कहाँ थी? कर्नाटक। ईवीएम कहाँ थी? दिल्ली। केजरीवाल ने कुछ काम नहीं किया जो एक सांसद ले आ पाएगा। ईवीएम 19 लाख ईवीएम गायब है देश से, किसी ने आवाज नहीं उठाई। कह रहे हो? हम अयोध्या से तो हारी बहुत बुरी तरह, अयोध्या से बुरी हार है, हर जगह हार रही है। वह जैसा अभी
सब जगह हारेगी वो। ईवीएम की वजह से जहाँ जीत रही है, ईवीएम की वजह से। इनके कोई अच्छे काम नहीं है। बीजेपी से यहाँ ये दलित बहुल क्षेत्र है, ये दलित बहुल क्षेत्र है, यहाँ से ये जीत। चलिए ठीक है, क्या ने बहुत कुछ करा। जैसे बताओ, इधर आओ यार, तुम लोग सामने आओ। बीजेपी क्या क्या किया? बीजेपी ने इतना कर दिया कि जितना इरफान सोलंकी नहीं कर पाएंगे। बीजेपी ने देखो कि जो हिंदुओं का साथ दिया, जो लड़ाई चल रही हिंदू मुसलमान की, कौन करा रहा? बहराइच में अभी मारा गया वो झंडा उन लोगों को तोड़ा हमने, गलत है वो, गलत है। नहीं, विधायक बीजेपी विधायक ने मुकदमा दर्ज कराया अपने ही बीजेपी नेताओं पर कि उन्होंने ही मुझको मरवाना था, लेकिन शिकार ये आदमी हो गया। जो लड़का मरा है वो उसकी जगह बीजेपी विधायक को होना चाहिए था, उसकी यानी उसके मेडिकल कॉलेज वाला कांड हुआ, पूरे डॉक्टर मारे गए उसमें। वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं था, वहाँ हिंदू मुस्लिम नहीं था, वहाँ हिंदू मुस्लिम था, वहाँ इरफान सोलंकी किसी के पक्ष के लिए गए थे और मारा। तो इरफान सोलंकी कोई भगवान नहीं, उसने गुनाह करा, जेल के अंदर है। अगर वो मुस्लिम का अच्छा होता, मैं अगर वो झोपड़ी की बात कर रहे हैं आप, झोपड़ी की बात कर रहे हैं, कानपुर में 2 झोपड़ी जली थी। एक झोपड़ी में किसी तरह का नुकसान नहीं हो, उस पर आग किसने लगाई ये भी साबित नहीं हो पाया। दूसरी झोपड़ी में आग भी लगी, 2 हिंदू ब्राह्मण महिलाएं भी मरी, बुलडोजर भी खड़ा था, अधिकारी भी खड़े थे, प्रशासन भी खड़े थे, वीडियो भी बनाओ, गवाह भी थे। किसी को दोषी माना गया, किसी के ऊपर कार्रवाई हुई, ईडी सीबीआई बुलडोजर किसी के यहाँ चली? बताइए आप। अरे क्यों नहीं चली? अरे भैया मेरे बात सुनिए, आज कुलदीप सेंगर आज क्यों जेल के अंदर है? वो भी तो बीजेपी के विधायक थे। उसके जिसके कुलदीप सेंगर के खिलाफ जो परिवार आगे आया था, वो पूरा परिवार खत्म हो गया। ये बताइए, मुस्लिम इरफान सोलंकी के ऊपर मुकदमा किसने लगवाया? हिंदू ने कि मुस्लिम? मुझको आप एक बात बताइए। मुस्लिम की नहीं है भैया, सच और झूठ की है। मुस्लिम बात मुस्लिम इरफान अगर अच्छा होता, झूठ की है। इरफान अगर अच्छा होता तो मुस्लिम भाई काली पट्टी बांध के भाजपा पार्टी के खिलाफ विरोध कर रहे हो। क्या कह रहे हैं? देखिए, मुकदमे वाली बात जो है, जो आदमी राजनीति करता है तो उसके 4 दोस्त भी होते हैं तो 4 दुश्मन होते हैं, ठीक है ना। और विधायक जी इसी मैटर में, जैसे भाई बता रहे हैं, अग्निकांड में फंस गए, तो एक विधायक जो 30 सालों से है, तो आप ये जनता बताएगी या आप बताइए कि क्या कोई नहीं, क्या कोई इतनी तुच्छ हरकत कर सकता है? कोई विधायक जिसके पास पावर है, क्या वो तुच्छ हरकत कर सकता है? ये बात हजम नहीं हो रही है। तो बीजेपी को तो योगी अपराधी है, ये कह रहे हो योगी अपराधी है। मतलब वो इस मारे का वो है, तो तारीफ इस मारे कर रहे हैं, अपराधी वो नहीं, हम तारीफ इस मारे कर रहे हैं, वो तो अच्छा काम कर रहा है। अभी आपने कहा योगी अपराधी है, हम नहीं कह रहे। वो पहले था, वो अच्छा काम करी सब, अब अच्छा काम कर रहा है। हमारे वो सीएम है, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए। मैं बुराई अभी तक नहीं कर रहा, मैं कामों की बात कर रहा हूँ। आप ऐसा नहीं कह सकते। वो उत्तर प्रदेश के सीएम है, बुराई ना कीजिए। मैं समाजवादी का समर्थक हूँ, लेकिन मैं बुराई नहीं करता। वो हमारे सीएम है। हम भी भाजपा को वोट देते हैं, कह रहे हैं योगी अपराधी है। हमने गलत बात है, ऐसे शब्दों का उपयोग मत करिए, गलत बात है ऐसे। वो हमारे उत्तर प्रदेश के सीएम है, माननीय पद की एक गरिमा। चलिए, बहुत सारे लोग यहाँ पे कुल मिलाकर मौजूद हैं, सभी पक्ष के लोग हैं। कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में हैं, तो कुछ समाजवादी पार्टी के समर्थन में वोट डालने की बात कर रहे हैं। बहरहाल सबकी अलग अलग भावनाएं हैं, अपनी श्रद्धा है और विचारधारा भी अलग है। कुल मिलाकर सीसामऊ का रिजल्ट क्या होगा ये तो 23 तारीख को पता चलेगा, लेकिन जो चुनावी माहौल है ये पूरी तरह से तैयार है। गांव-गांव, गली-गली और मोहल्लों में इस बात की चर्चा भी तेज़ हो गई है कि वोट किसको देना है। कैमरामैन पंकज निगम के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, कानपुर।